अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खान सिस्टर। आई होप सो आप सभी खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से हम सभी भी एकदम खैरियत से फ्रेंड। तो आज है बनारस में दूसरा दिन और आज हम लोगों को निकलना है जैन के लिए। तो अभी मैं बना रही हूँ सबके लिए छोला भटूरा। तो आपको तो पता ही है कि फरहान को बहुत ज़्यादा पसंद है छोला भटूरा, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ छोला भटूरा। और मैंने सुबह में उठ के चाय भी पी लिया है, पानी भी पी लिया, सब पी लिया। अभी मैं इसको बना के फिर फ्रेशन अप होकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फाइनली फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं हो चुकी हूँ रेडी और अभी मैं जा रही हूँ सबके लिए बनाने, क्योंकि अभी आसिफ और फरहान गए हैं जलेबी लेने, तो उसका वेट हो रहा है। वो लोग आ जाते हैं फिर भटूरा मैं छानूंगी। और यहाँ का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं पीछे का जो व्यू है यहाँ से, मतलब पूरा अच्छे से पूरा दिख रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर खड़े होने पर ऐसा फ्रेश हवा भी फील हो रहा है, तो अच्छा दिख रहा है। तो अभी मैं जाती पहले इन लोगों के लिए नाश्ता बनाती हूँ गर्मा गर्म, उसके बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकल गए बनारस से और उसके बाद मैं आपको आगे का दिखा नहीं पाई नाश्ता करने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और हम लोगों को निकलना भी था, क्योंकि आसिफ को भी ऑफिस जाना था। तो इस वजह से हम लोग निकल गए। हम लोग ऑलमोस्ट 12 बजे तक निकले हैं और आप देख सकते हैं कि अभी हम लोगों को बहुत ट्रैफिक मिल रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट दोपहर होने वाला है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है। तो अभी हम लोग आगे आपको रास्ते में दिखाते हैं फटाफट की। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पर हरे कृष्णा ढाबा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना यहाँ पर लंच कर लिया जाए। तो यहाँ पर आ गया एकदम तड़के वाली दाल हमने मंगा ली और यहाँ पर शाही पनीर और रोटी हमने मंगाया। तो फटाफट यहाँ से खाना खाकर हम लोग निकलेंगे वहाँ। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों को देख के एक आइडिया लग ही चुका होगा कि हम लोग किसी इमरजेंसी की वजह से बनारस गए। तो क्या इमरजेंसी पड़ी थी मैंने आपको इसमें डिटेल में नहीं बताया था फ्रेंड्स, तो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि क्या एक्चुअली इमरजेंसी पड़ गई थी। एक्चुअली 23 की नाइट में हम लोग सो रहे थे। उसके बाद ही भोर में मम्मी की आंखों में अचानक से मतलब ईचिंग होने लगा और मम्मी फिर उसके बाद अपनी आंखों पे 4:30 की बजे की बात है, और मम्मी अपनी आंखों को थोड़ा रब करने के बाद एक्चुअली क्या है कि उनकी आंखों से थोड़ा पानी निकलने लगा। पर मम्मी वैसे ऐसा थोड़ा पानी के वजह से मम्मी को थोड़ा ब्लरी टाइप दिखने लगा। तो फिर उसके बाद मम्मी वॉशरूम जाकर मम्मी ने अपना फेस को जो वॉश किया। उसके बाद मम्मी को क्या है कि एक्चुअली यहाँ पर जो आँख का जो कॉर्नर होता है ना, यहाँ पर वहाँ से मम्मी को थोड़ा ब्लीडिंग होने लगा। तो इस वजह से मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गई। फिर उसके बाद मम्मी मुझे 4:30 बजे उठाई आकर, और मम्मी ने जैसे ही मुझे ये बोला कि मतलब मेरे आँखों से ऐसा ब्लीडिंग हो रहा है, तो बस ये चीज़ मेरे कान में गई फ्रेंड्स। मैं लिटरली सो रही थी और जैसे ही ये चीज़ मेरे कानों में गई, ये आवाज़, तो उसके बाद से मैं इतना ज़्यादा घबरा कर उठ गई, इतना ज़्यादा, क्योंकि अचानक से आप सो रहे हो और उसके बाद इंस्टेंट आपको कोई ऐसा न्यूज़ मिले जिससे आपको एकदम शॉक लग जाए, तो बहुत ही ज़्यादा वाला। मैं तुरंत उठी और उसके बाद मैंने भी देखा तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं, मतलब बहुत एकदम स्मॉल अमाउंट का निकल रहा था एकदम। तो उसके बाद फिर भी वो आँख इतनी सेंसिटिव चीज़ है कि वो ही देख के मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि रात के 4:30 बज रहे थे फ्रेंड्स और मेरा दिमाग टोटली ब्लैंक हो चुका था, मैं क्या करूं। उसके बाद मैं फटाफट गई आसिफ को उठाने। फिर मैंने आसिफ को उठाया, फिर उसको भी मैं बुलाई। फिर वो आया, आने के बाद उसने भी देखा तो उसका भी दिमाग एकदम काम करना बंद कर दिया। फिर उसके बाद उसने भी बहुत थोड़ा हिम्मत रखा और बोला कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। पहले मम्मी को उसने बोला कि आप जाइए पहले फेस को जो अपने वॉश करके आइए। फिर मम्मी फेस को अपना वॉश करके आई, तो उसके बाद उसने कॉटन से लिया और कॉटन से जो कॉर्नर से थोड़ा ब्लीडिंग निकल रहा था, तो उसके बाद उसने थोड़ा सा वहाँ पर क्लीन किया। क्लीन करने के बाद उसने मम्मी को बोला कि आप पहले आराम से लेट जाइए सीधे। फिर मम्मी को उसने लेटाने के बाद ब्लीडिंग नहीं हो रही थी फ्रेंड्स। उसके बाद भी बहुत मतलब ऐसा है क्या, देखिए ये सब चीज़ें इतनी सेंसिटिव चीज़ होती है कि यहाँ से कुछ भी निकालना बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद फिर आजकल तो आपको पता ही है कि आजकल नेट एक ऐसी चीज़ हो गई इंसान को कि हर चीज़ का
क्लियरिफिकेशन हमें नेट से मिल जाता है। तो उसके बाद मैंने सर्च करना स्टार्ट किया गूगल पे, और उसके बाद मैंने बहुत देखा कि आखिर किस वजह से निकलता है, ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है ये वो। फिर मैंने सर्च किया तो बहुत सारी जगहों पे सिर्फ एक ही चीज़ दिखा रहा था कि जब भी आपके आँख में जो है इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से कभी कभी क्या होता है कि आँख में कोई झिल्ली होती है पतली सी, जिसकी वजह से वो ब्लड जो होता है वो ना ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो कभी कभार निकल जाती है। तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट फ्रेंड्स ये हम लोग पढ़े हैं, मतलब अभी क्या है कि डॉक्टर्स का सजेशन एक बार हमें चाहिए रहता। तो उसके बाद भी हम लोगों ने उसके बाद नॉर्मल मम्मी, और ये दे रहा था कि ऐसा इन्फेक्शन होने के बाद जैसे कभी आपको कफ हुआ या छींक आ रही है तो भी आपका ब्लड निकल सकता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जब वो मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला कि ऐसा कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी था एक बार कि हम लोगों को डॉक्टर से कंसल्ट करना था। तो उसके बाद हम लोगों ने टाइम बिना गंवाए उसके बाद हम लोग मॉर्निंग में ही बनारस के लिए निकल गए, और वहाँ पर चच्ची चच्चा लोग भी बहुत मतलब कंसर्न दिखाने लगे कि मतलब आ जाओ तुम लोग, बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करो, और फिर जो भी ये आँख इतनी सेंसिटिव चीज़। तो फिर वहीं पर जाकर हम लोग महमूदगंज में ही एक ASG आई सेंटर करके एक हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और उसका ब्रांच ऑलमोस्ट हर जगह पे है। तो वहाँ पर हम लोग गए, मम्मी का अपॉइंटमेंट हम लोगों ने पहले ही ले लिया था, चच्ची ने वहाँ ले लिया था, तो 4 बजे का अपॉइंटमेंट हमें मिला था। तो फिर उसके बाद हम लोग गए, वहाँ पर जाने के बाद हम लोगों ने मतलब वहाँ पर बहुत, मुझे वहाँ का सर्विस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। मतलब डॉक्टर के जाने से पहले जितना भी मम्मी का प्रोसेस था, जो भी मतलब चेक करना था आँखों का, वो सारा चेक हो गया। उसके बाद डॉक्टर के पास हम लोग गए, तो फिर डॉक्टर ने देखा, मम्मी ने अपने सारे प्रॉब्लम बताए कि मुझे क्या फ़ील हुआ, कैसे हुआ ये वो। फिर डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, आपका कोई भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आपकी आँख भी एकदम हेल्दी है और कुछ भी इशू नहीं है आपको, बस इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से ही ब्लड हो गया, वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली हम लोगों को पता नहीं है था, इसी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गए थे। तो फिर उसके बाद मम्मी को हम लोगों ने वहाँ से मेडिसिन वगैरह लिया, वहाँ पर से मम्मी को 3 आई ड्रॉप दिया डालने के लिए। तो उसके बाद से माशाल्लाह मम्मी की आंखों में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। उसके बाद हम लोग वहाँ से दिखाकर, और 26 है आज, 26 है आज, 25 को कल हम लोग यहाँ पर आ गए शाम तक में। तो अभी माशाल्लाह 2-3 दिन से मम्मी की आंखों में ड्रॉप डाल रहा है। उसके बाद से मम्मी का आंख बहुत अच्छा है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मम्मी को ना विज़न का कोई प्रॉब्लम था कि दिख नहीं रहा था, ऐसा कुछ भी कोई भी इशू नहीं था, सिर्फ मम्मी की आंखों में इन्फेक्शन हो गया था। तो यही होता है फ्रेंड्स कि आप जैसे छोटी जगहों पे रहते हैं तो उसकी वजह से वहाँ पर सर्विस अच्छी प्रोवाइड नहीं हो पाती, इस वजह से थोड़ा टेंशन हो जाता है। अभी यही सब सिटीज़ में रहते हैं हम लोग तो कोई टेंशन नहीं रहता, मतलब जब भी किसी टाइम पर भी ऐसा इमरजेंसी लगता तो इंसान जाकर डॉक्टर को दिखा देता, हॉस्पिटल में दिखा देता, बट हो गया, कोई बात नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा मतलब शुक्र है अल्लाह पाक का। तो इसी के साथ ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप सो आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो। प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए आगे हम लोग बहुत सारे चैलेंजिंग वीडियोज़ भी लेकर आने वाले हैं। तो मिलती हूँ न्यू व्लॉग में।